न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और एलोपैथिक दवाई जो है ये अलग है। सप्लीमेंट्स और दवाई जो है अलग है, दिखने में हमें एक ही जैसा लगता है। सप्लीमेंट्स जो है वो भी कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है, पिल्स के फॉर्म में हो सकता है, या पाउडर फॉर्म में हो सकता है, या तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक उसी तरह दवाइयां भी, मेडिसिन भी क्या होता है, कैप्सूल की तरह होता है दिखने में, हाँ, टैबलेट्स, पिल्स या पाउडर फॉर्म में दिखते हैं हम। तो दोनों जो है, दोनों सप्लीमेंट्स और मेडिसिन जो है दिखने में एक ही जैसा होता है, इसलिए हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि मेडिसिन और दवाई जो है, मेडिसिन और सप्लीमेंट जो है एक ही चीज है। तो आज हम लोग इस भ्रम को दूर करेंगे कि दोनों चीज बिल्कुल ही अलग है, एक जैसा नहीं है। तो देखिए, एलोपैथिक दवाइयों में क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन जब बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया इस्तेमाल होता है, केमिकल प्रोसेस करके दवाइयां बनती है, मेडिसिन बनती है। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक पोषक तत्व है उससे बनाई जाती है, जो हम आमतौर पे खाते हैं, जो भी हम फल सब्जी, हाँ, या जो भी हम खाते हैं उसी से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनता है, पोषक तत्व से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनता है, जिसे लेने से हमें पोषण मिलता है। तो कैसे बनता है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स? तो देखिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनता है न्यूट्रिशन साइंस या न्यूट्रिशन विज्ञान के मदद से। तो न्यूट्रिशन विज्ञान क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों में या पौधों में जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, या किसी भी पौधे का पत्ते हो, ठीक है, उससे क्या करते हैं, जो भी पोषक तत्व उसमें मौजूद है उसको हम निकालते हैं और उसको हम कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर फॉर्म में हम सप्लीमेंट्स बनाते हैं। तो पौधों में क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व तो होते ही है, साथ में फाइटोकेमिकल्स नामक एक पदार्थ भी होता है। हाँ, फाइटोकेमिकल्स क्या होता है? तो फाइटोकेमिकल्स देखिए, एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, एक प्राकृतिक उत्पाद होता है जो पौधों में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए, जो मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होता है जो फाइटोकेमिकल्स होता है, और ये फाइटोकेमिकल्स पौधों में पाए जाते हैं। हो सकता है कि पौधों में जो पत्ते हैं उसमें हो, या जो फल है उसमें हो, ठीक है। तो वो फाइटोकेमिकल्स और जो भी पोषक तत्व है उसको हम निकालते हैं और उसको एकदम से शुद्ध रूप में, यानी कि प्योर फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं, और टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में हम उसे एज ए सप्लीमेंट्स बनाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट शरीर में बेहतर रूप से अवशोषित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बाधा पहुंचाने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं होता है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट, जो सत्व हम पौधों से लेते हैं, जो अर्क, जो रस हम पौधों से निकालते हैं, वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसमें कोई भी एंटी न्यूट्रिएंट, यानी कि जो पोषक तत्व को रोकने वाला जो तत्व होता है वो कुछ नहीं होता है, बाधा पहुंचाने वाले कुछ भी ऐसे तत्व नहीं होता है, जिसके कारण वो एकदम से प्योर फॉर्म में होता है। और इसीलिए उसे लेने से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ही आसानी से इसका अवशोषण हो जाता है, और हमारे शरीर बहुत ही आसानी से उसको पचा पाता है। तो ये एकमात्र होता है न्यूट्रिशन साइंस के मदद से, ठीक है। तो एलोपैथिक दवाई अक्सर एक निर्धारित समय के लिए ली जाती है, ठीक है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें चेक करते हैं और पर्ची में मेडिसिन लिख देते हैं और बोलते हैं कि इसको इतना दिन के लिए खाना चाहिए। अभी मान लीजिए किसी को टीबी है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी है, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जांच करेंगे, डॉक्टर पर्ची में लिखेंगे कि आपको 7 महीने के लिए ये टीबी की दवाई आपको लेना है, ठीक है। डॉट्स जिसे हम कहते हैं, टीबी की दवाई जो है, तो आपको 7 महीने के लिए लेना है, या तो 9 महीने के लिए, 9 महीने का जो कोर्स है उसको आप कंप्लीट करना है। तो इस तरह से क्या होता है, दवाई जो लेते हैं ना हम लोग, उसका एक निर्धारित टाइम होता है, उसका एक निर्धारित टाइम पीरियड होता है, उसके अनुसार हमें लेना पड़ता है। लेकिन सप्लीमेंट्स का कोई ऐसा मतलब रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमें इतना दिन ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ऐसा कोई नहीं है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है ना, हमें लंबे समय तक लेना है, लॉन्ग पीरियड तक लेना है, तभी जाके हमें फायदा होगा। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का जो फायदा है ना, वो परमानेंट फायदा है,
ठीक है, वो परमानेंट फायदा है, लॉन्ग टर्म में फायदा है, परमानेंट फायदा है। हम्म, लेकिन मेडिसिन जो है वो कुछ समय के लिए ही काम करता है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें लंबे समय तक लेना है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है, सही मात्रा में लीजिए और लंबे समय तक लीजिए, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगा, परमानेंट बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एलोपैथिक दवाइयाँ अक्सर किसी बीमारी के इलाज में ही हम लेते हैं, ऐसे ही हम मेडिसिन नहीं लेते हैं और लेना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तभी हम लोग दवाइयाँ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को अभी बुखार है, किसी को अभी फीवर है, बहुत तेज फीवर है, तब हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और दवाई लेने से हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो दवाइयाँ लेते हैं, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप 3 दिन लीजिए पैरासीटामोल, दिन में 2 बार लीजिए, 6 घंटे का अंतर रखिए, दिन में 2 बार लीजिए। अगर पैरासीटामोल से ठीक नहीं होते हैं तो हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स से हम लोग जल्दी तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन तो मेडिसिन जो है ये मतलब बीमारियों के इलाज में काम आता है, बीमारियों को ठीक करने में ये मदद करता है। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है ये अक्सर बीमार होने से बचाने में काम करता है। यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रिवेंशन में, बीमारियों के रोकथाम में, बीमारियों के बचाव में ये मदद करता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से बेहतर बचाव है। तो हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि हम बीमार हो, हम बीमार पड़े, हम डॉक्टर के पास जाए, हम दवाई खाएं। तो इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए ताकि हम बीमार ही ना पड़े। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो देखिए लंबी बीमारियों में क्या होता है, एलोपैथिक दवाई कुछ ही समय के लिए बस आपको आराम देता है। मान लीजिए अभी किसी को घुटने में दर्द है, ठीक है, तो घुटने में दर्द है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पेन किलर्स देंगे और पेन किलर लेने से तुरंत घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बस कुछ ही समय के लिए आपका दर्द जो है कम करेगा, आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप 40 के हो गए हैं, मान लीजिए आपका एज जो है 40+ हो गया है, 40 से ज्यादा हो गया है, आप न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना शुरू कर देंगे तो आपको ये घुटने का दर्द होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि प्रिवेंशन, आप बीमार होने के पहले ही आप सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं तो आपको वो बीमार होगा ही नहीं, आपको वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको वो बीमारियों से बचा सकता है, आपकी बीमारियों को वो जड़ से ठीक कर देगा। ठीक है, अगला देखिए, एलोपैथिक दवाइयों के अक्सर कई दुष्प्रभाव होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो बोलते हैं कि आप साथ में अच्छा खाना खाइए, आप दूध पीजिए, या तो डॉक्टर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। क्यों, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारा शरीर जो है एकदम से वीक हो जाता है, हमें अक्सर चक्कर आने लगता है। ठीक है, बॉडी एकदम से वीक हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, हमेशा हम थका थका सा रहते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं आप खाने पीने में ध्यान दीजिए, आप रोजाना दूध लीजिए, आप सप्लीमेंट्स भी, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स भी डॉक्टर साथ में लिखते हैं। तो क्या होता है, एलोपैथिक दवाइयों का बहुत सारा दुष्प्रभाव भी होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो आपका जो है बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगा, बीमारियों से ये बचाव करेगा, आपको बीमार पड़ने से रोकेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मेडिसिन का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। जैसे कि मेडिसिन अगर आप लेंगे ना तो एक डिपेंडेंसी हो जाता है। मान लीजिए किसी को घुटने में बहुत दर्द है, ठीक है, तो वो जब भी दर्द होगा पेन किलर लेंगे, पेन किलर से उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है ना, वो पेन किलर में, मेडिसिन में पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भरशील हो जाता है। जब भी दर्द होगा तुरंत उनको पेन किलर लेना ही है, नहीं तो वो मतलब रह नहीं पाएंगे, पूरा मतलब इरिटेट हो जाएंगे। ऐसा होता है। जैसे कि हमें चाय का लत लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाय की आदत है, मतलब चाय नहीं पीने से एकदम पागल जैसा हो जाता है। ठीक उसी तरह दवाइयां भी ऐसा होता है, एकदम हमें लत लग जाती है, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों पर।
ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स होता है, नींद की गोली जो होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रात को उन्हें नींद की गोली लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ता है, नहीं तो उनको नींद ही नहीं आती है। तो वो लोग एकदम से मेडिसिन पे, नींद की गोली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन इस तरह का होता है, मतलब हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन में क्या होता है, वो उससे हमें बहुत सारी एलर्जी भी हो सकता है। लेकिन सप्लीमेंट्स जो है, फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है, वो क्या करता है, उसे लेने से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, शरीर को मजबूत करता है, ताकत मिलती है हमें, और भी मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, वो और भी सुंदर और भी अच्छा हो जाता है सप्लीमेंट्स के कारण। ठीक है, हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, स्ट्रांग महसूस करते हैं, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो एलोपैथिक दवाई के बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, इसे लेने से हमारा जीवन और भी बेहतर होता है। और हम सभी को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जरूर से लेना चाहिए, ताकि इसका फायदा हमें मिले, हमारा इम्यूनिटी मजबूत हो, शरीर को ताकत मिले, ऊर्जा मिले, और पोषण की कोई भी कमी ना हो। जो आरडीए, जो दैनिक जो पोषक तत्व की मात्रा है, वो मात्रा हमें सप्लीमेंट्स के द्वारा मिल सकता है। तो एलोपैथिक दवाइयों से अक्सर एसिडिटी होती है, हाँ ये हम सभी को पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से हमें एसिडिटी हो सकता है, खास करके जब पेन किलर्स लेते हैं या पैरासीटामोल लेते हैं, उससे क्या होता है, हमें गैस बनता है पेट में, एसिड रिफ्लक्स होता है। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, और ये हमने लाइव देखा था। क्या आप सबको याद है, मनीषा मैम ने 7 PM के सेशन में एक दिन दिखाया था कि कैसे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट से हमारा पीएच लेवल जो है कम होता है। क्या आप सबको याद है? प्लीज जिनको भी याद है चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, यहाँ पे रशपाल जी ने हैंड रेज किया है, यानी कि उनको याद है। ओके। तो रशपाल सर, आप बताना चाहेंगे कि मनीषा मैम ने उस वीडियो में क्या दिखाया था, थोड़ा बता पाएंगे आप? जी सर, मैं अनम्यूट करूँ आपको? जी सर, आप थोड़ा सा बताइए, मनीषा मैम का जो वीडियो उन्होंने दिखाया था, उसमें क्या उन्होंने दिखाया था या क्या बताया था? जी जी सर। थैंक यू। उन्होंने बताया था, एक जड़ी कंपेरिजन करके दिखाया था। जैसे उन्होंने तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ली थी, कोल्ड ड्रिंक में इसको डाला, पहले साफ पानी का पीएच लेवल दिखाया, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल दिखाया कि कितना है। और कोल्ड ड्रिंक के पीएच लेवल के बाद में अगर न्यूट्रीजाइज कोको प्रोडाक्ट और न्यूट्रीजाइज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट दोनों अलग अलग डाल के दिखाए, और पीएच लेवल बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो आप सभी यानी ने, पहले पीएच लेवल कम था, जी और डालने के बाद पीएच लेवल फिर नियंत्रण में आ जाता। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो आप सभी ने सुना कि सर ने क्या कहा। मनीषा मैम ने दिखाया था कोल्ड ड्रिंक्स में जब न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट को मिलाकर उसका पीएच लेवल टेस्ट किया गया था, तो उसका पीएच लेवल जो है कम हो गया था, न्यूट्रल हो गया था, मतलब एसिडिटी उसका, एसिडिटी का जो लेवल है, पीएच का जो लेवल है, वो कम हो गया था। 7 PM के सेशन में मैम ने दिखाया था वो। और यहाँ पे रीता कंडारी मैम लिखते हैं गुरुकुल में भी दिखाया था मैम, बिल्कुल गुरुकुल के सेशन में भी मैम ने ये चीज दिखाया था। ठीक है। तो सप्लीमेंट्स से कभी भी हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा क्या होता है, अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारा एसिडिटी का लेवल जो है वो कम होता है। ठीक है, तो कोई घबराने की चीज नहीं है। तो बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां अगर आप एक साथ लेते हैं ना, तो उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसमें आपको एक साथ बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। मान लीजिए किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, साथ में फैटी लिवर है, और बहुत सारी बीमारी है, बीपी की बीमारी है, तो उनको क्या करना पड़ता है, सुबह उठते ही एक साथ में बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जब हम एक साथ बहुत सारी दवाइयां लेते हैं ना, तो हो सकता है आपको गैस बन जाएगा, हो सकता है आपको कब्ज का प्रॉब्लम हो जाएगा मेडिसिन के लेने से। इतना सारा मेडिसिन अगर आप एक साथ लेते हैं, किसी किसी को डायरिया भी हो जाती है कि नहीं? तो एक साथ बहुत सारे मेडिसिन लेने से उसका बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बिना किसी नुकसान से हम ले सकते हैं। हम जैसे कि पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो देखिए इतना सारा सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, दो तीन सप्लीमेंट्स हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचा, उल्टा हमें फायदा मिल रहा है। जब हम पीबीएमएफ को ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हम और ऊर्जावान महसूस करते हैं, हम और एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा रहता है, हम मतलब लगातार काम कर सकते हैं, थकने नहीं देता है। तो एक साथ हम बहुत सारा सप्लीमेंट्स भी अगर लेते हैं, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा हमें बेनिफिट्स मिलता है, उसका फायदा होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट रोज हमें हमें लेना चाहिए, हमें ले सकते हैं और लेना चाहिए। दवाइयों के कारण शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में दुष्प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी मेडिसिन है, जिसके कारण क्या होता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वो क्या करता है, पोषण तत्व को अवशोषण होने में बाधा देता है मेडिसिन। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, डॉक्टर अलग से उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। हाँ, तो जैसे कि ऐसे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उसे लेने से क्या होता है, विटामिन बी 12 का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता है, या आयरन का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कभी भी किसी भी पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा नहीं क्रिएट करता है, सृष्टि नहीं करता है, उल्टा ये अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। दवाइयों के कारण आपको कमजोरी और थकान महसूस होता है, बिल्कुल। जब भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या होता है, हमें बहुत कमजोरी महसूस होता है, बहुत थका थका सा महसूस होता है। ठीक है, और ज्यादा नींद भी आती है। बहुत ऐसी कफ सिरप है जिसको लेने से नींद आती है कि नहीं? प्लीज आप लोग बताइए, ऐसा हुआ कि नहीं आपके साथ कि कफ सिरप लेते हैं और नींद आ जाती है? ठीक है, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो क्या होता था, अगर खांसी होती थी, कफ सिरप पी के मैं स्कूल जाती थी, वहीं पे स्कूल में जाके ही मैं सो जाती थी। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कभी, कफ सिरप पीने से नींद आती है? यस यस, ओके, मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ, बहुत सारे यस हैं, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ममता जी लिखते हैं कल ही एक्सपीरियंस किए हैं, वाह। ओके, तो ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है लेने से, एंटीबायोटिक्स लेने से हम बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर में, और बहुत मतलब नींद आती रहती है, फ्रेश नहीं महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम जब लेते हैं तो ये हमें फिट रहने में मदद करता है, एक्टिव रहने में मदद करता है, सक्रिय रहने में मदद करता है, हमें मजबूती देता है, हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सप्लीमेंट्स लिया, अपने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लिया, और आप एकदम से थका थका सा महसूस कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम जब भी लेते हैं, हमें और भी मतलब एक्टिव हो जाते हैं, हम और बेहतर महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दवाई और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एलोपैथिक दवाई ना अक्सर जानवरों पे ही टेस्ट किया जाता है, सबसे पहले जानवरों को दिया जाता है, उस पे टेस्ट किया जाता है, फिर जाके वो इंसानों पे टेस्ट किया जाता है, लेकिन सबसे पहले कि जानवरों पे ही टेस्ट होता है मेडिसिन की। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, हम जानवरों पर टेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो खाने पीने की ही चीज है, हमारे भोजन का ही हिस्सा है जिससे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनता है, तो इसलिए जानवरों पर टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन का क्लिनिकल ट्रायल किया, तो हमने बहुत सारी महिलाओं को हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया, फिर उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, हमने देखा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन 3 महीने अगर लेता है तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने मनुष्य मतलब ह्यूमन पे ही, हमने महिलाओं पे ये देखा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, फायदा हो रहा है हमें।
एलोपैथिक दवाइयों के लिए डॉक्टर का पर्ची की आवश्यकता है। बिल्कुल हमें कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए कोई भी डॉक्टर के पर्ची की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज है, अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान है, तो आप किसी भी व्यक्ति को सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकते हैं। और मुझे पता है जितने भी साथी आज यहाँ पे जुड़े हैं 7 PM में सभी ने न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है, एनसीसी का कोर्स किया है। तो आप सभी को न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है। तो आप किसी भी ग्राहक को, किसी भी यूजर को सप्लीमेंट्स लेने की सलाह अब जरूर से दे सकते हैं। इसलिए इसके लिए कोई भी डॉक्टर के से सलाह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तब उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। एलोपैथिक दवाइयों के लिए एफडीए का स्वीकृति लेना बहुत ही जरूरी है। वो ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए एफडीए का मंजूरी बहुत ही जरूरी है। लेकिन फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए कोई भी एफडीए का स्वीकृति लेना या मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस जो है वही काफी है। तो एफएसएसएआई का फुल फॉर्म भी मैं बता देती हूँ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, हाँ अभी क्यों चाहिए, इतना जल्दी क्यों लेना है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना क्यों आवश्यक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या करता है, ये पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करता है। जो पोषण हमें रोजाना के भोजन से नहीं मिल पाता है, तो वो पोषण हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में से मिल सकता है। अभी मान लीजिए आप रोजाना फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, फल नहीं ले रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो सारे पोषक तत्व आपको उस सप्लीमेंट से मिल सकता है, जिससे आपको स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में, फिट रहने में मदद मिलेगी। और क्या होता है, उम्र के साथ साथ क्या होता है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है उसमें उसमें बाधा आ जाती है। ठीक है। बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव आती हैं, जिसके कारण पोषक तत्व हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित नहीं होता है। इसलिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और जब भी हम बाहर का भोजन खाते हैं, फास्ट फूड या जो भी बाहर का जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो हम लेते हैं, तो उसके नुकसान से बचने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। फिर जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी स्वास्थ्य से रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हैं, उससे बचने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज है, हाई बीपी है, या हृदय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो उन सब से बचने के लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज से बचने के लिए हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हम न्यूट्रीचार्ज वुमन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट्स हमें जरूर से लेना चाहिए, ताकि हम जीवन शैली से, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है उससे हम बच सके। फिर आजकल क्या होता है ना, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जो भी मतलब जो भी फसल हम उगाते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल्स हम यूज करते हैं, कीटनाशक हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो सब्जी हम उगाते हैं उसका भी क्वालिटी खराब होते जा रहा है। इसलिए हमें सप्लीमेंट्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो फल सब्जी जिसमें कीटनाशक का इस्तेमाल होता है उससे हमें उतना फायदा नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या है, ये पोषण संबंधी अंतर को घटाने में मदद करता है। जो भी पोषण हमें भोजन से नहीं मिल पाता है, वो सारा पोषण हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से ही मिलता है। क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे भोजन का ही हिस्सा है। हम जो भी खाते हैं, जो भी फल, जो भी सब्जी हम खाते हैं, उससे ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाया जाता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रभावशीलता कुछ चीजों पे निर्भर करता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रभावशीलता पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का फॉर्मुलेशन क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का पैकेट देखेंगे ना, उसके पीछे में आपका पूरा इंग्रेडिएंट्स आपको दिखेगा, ठीक है। और फिर डोसेज कितना हमें लेना चाहिए वो देखना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या है, अवशोषित होता है कि नहीं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। कोई भी मतलब सप्लीमेंट्स ऐसे ही हमें नहीं ले लेना चाहिए। हमें अच्छे से उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें कौन सी चीजें डाली गई है सप्लीमेंट्स में, वो सारी चीजें देखना जरूरी है। तो देखिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का फॉर्मुलेशन क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का जो सेशे है, और यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मेंशन किया गया है कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में क्या है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है, इन्यूलिन है और कोको पाउडर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, जो सक्रिय इंग्रेडिएंट है वो क्या है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, जो 80% 80% इसमें है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट सोय प्रोटीन आइसोलेट है, जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है। फिर डोसेज कितना हमें लेना चाहिए या कितना क्वांटिटी में वो डाला गया है। जैसे कि आईसीएमआर कहते हैं कि रोजाना एक महिला को 29 मिलीग्राम 29 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन में 21 मिलीग्राम आयरन है, यानी कि जो डोसेज है उसके हिसाब से डाला गया है, जो आरडीए है उसके हिसाब से डाला गया है। और कौन से फॉर्म में डाला गया है, फेरस बिसग्लाइसिनेट, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे शरीर में इसका अवशोषण हो जाता है, हमारा शरीर इसको जल्दी से इस्तेमाल कर सकता है और हमें फायदा पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीजें सप्लीमेंट्स लेने से पहले हमें ये सारी चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। फिर इंग्रेडिएंट्स के अवशोषण के लिए है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो हमारे शरीर में किस तरह से अवशोषित होगा। तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में जो आइसोलेटेड सोय प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है वो 90 से 95% तक अवशोषित हो जाता है। यानी कि हम जितना लेंगे, मतलब जो भी लेंगे हम न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, वो पूरी तरह मतलब 95% तक हमारा शरीर जो है उसको अवशोषित कर लेगा, इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और इसमें साथ में इन्यूलिन भी है। तो इन्यूलिन भी क्या करता है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये सारी चीजों को देख के ही हमें अपना सप्लीमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्वस्थ जीवन का राज जो है वो दो चीजों में छुपा है। एक क्या है, पोषण में, दूसरी क्या है, व्यायाम। कितना स्तर पे कितना परसेंटेज आप देख सकते हैं, 70% पोषण और 30% व्यायाम। तो हमें कसरत भी करनी चाहिए और हमें अपने खाने पीने का ध्यान भी देना चाहिए, अपने पोषण में भी ध्यान देना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और साथ ही साथ हमें सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन का राज जो है ये दो चीजों में छुपा है। तभी क्या होगा, अगर हम सप्लीमेंट्स, अगर हम पोषण भी लेंगे और व्यायाम भी करेंगे, कसरत भी करेंगे, तभी हमें अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में 100 में से 100 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कसरत हो चाहे वो पोषण हो, दोनों ही बहुत जरूरी है। तो दोनों अगर हम सही से लेंगे या सही से करेंगे, तभी हमें अपने लाइफ में 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा। और जैसे मनीषा मैम कहते हैं कि हमें सीड्स को फॉलो करना है। तो हमें रोजाना हमें सीड्स का फॉलो करना है, तभी हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा।